हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ बी एस कवि। यू आर वेलकम टू आवर चैनल। आज हम चैप्टर नंबर सेकंड में से पढ़ेंगे व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड बेसेस हैव इन कॉमन, यानी कि एसिड और बेस में क्या कॉमन होता है। तो अब इनमें तीन चीज़ें कॉमन होती हैं। तो फर्स्ट क्या है, बोथ एसिड्स एंड बेसेस शो देयर प्रॉपर्टी इन वाटर because of their ability to release H positive and OH negative ions in aqueous solution। इसका मतलब ये होता है जितने भी एसिड और बेस हैं वो अपनी प्रॉपर्टी वाटर में ही शो करते हैं। यानी कि अगर हम इनको सॉलिड ले लें, दोनों को, ये एसिड है और ये बेस है, तो ये प्रॉपर्टी शो नहीं करेंगे। जब इनको हम वाटर में मिक्स कर देते हैं तो ये अपनी प्रॉपर्टी शो करेंगे। एसिड तो H पॉजिटिव आयन देंगे और जो बेस हैं वो OH नेगेटिव आयंस देते हैं। अगर आपने एसिड और बेस वाली वीडियो नहीं देखी है तो एक बार ज़रूर देखें। एसिड, अब एसिड का हम एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं तो क्या होता है। एसिड है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको हमने वाटर में मिक्स किया तो इसमें H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस निकलते हैं। ये जो H पॉजिटिव आयंस होते हैं ये नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि पहले ही हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन होता है। और पॉजिटिव कब आता है चार्ज उस पर, जब वो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन ही था इसके पास और 1 डोनेट कर दिया तो इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसलिए ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ मिलकर के हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। तो H प्लस एग्जिस्ट नहीं करता, ये हाइड्रोनियम आयन बनाता है वाटर के साथ मिल करके। तो अगर हम H पॉजिटिव आयन लिखते हैं तो सही है, इसका मतलब ये है हम हाइड्रोनियम आयन की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है बेस। बेस हम लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका जब हम एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं तो ये सोडियम पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस में डिसोसिएट हो जाता है। अब ये दोनों जो होते हैं ये वाटर में ही अपनी प्रॉपर्टी शो करेंगे और दोनों H प्लस और OH नेगेटिव आयंस देते हैं। तो फर्स्ट कॉमन पॉइंट ये था दोनों का। सेकंड कॉमन पॉइंट है aqueous solution of both acids and bases are conductors of electricity। यानी कि aqueous solution में, यानी कि वाटर में ही ये एसिड और जो बेस होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। कैसे कंडक्ट करते हैं इसको हम एक एक्टिविटी द्वारा अभी चेक करते हैं। इसमें हमने एक बीकर लिया है, बीकर में एक रबर कॉर्क से हमने आयरन नेल लोहे की कीलों को ऐसे लगा दिया है। इसमें हमने पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, उसमें एमीटर, बैटरी, स्विच और इलेक्ट्रिक बल्ब को कनेक्ट कर दिया है। इसमें बीकर के अंदर हमने डाइल्यूट HCl फिल कर दिया है। अब इसमें जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे तो हम देखेंगे ये जो इलेक्ट्रिक बल्ब है ये ग्लो कर जाता है, यानी कि सर्किट पूरा हो चुका है। इसका मतलब ये होता है डाइल्यूट HCl जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, इसमें हम फिल कर देते हैं डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर हम स्विच ऑन करेंगे तब भी ये बल्ब ग्लो करेगा। इसका मतलब ये होता है जो एक्वस सॉल्यूशन में NaOH यानी कि बेस और HCl यानी कि एसिड एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। लेकिन अदरवाइज अगर हम ग्लूकोज और अल्कोहल लें तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। अब वो क्यों नहीं करते हैं इसके बारे में बात करेंगे। तो ग्लूकोज और अल्कोहल में भी H और OH आयन होते हैं, लेकिन वो जैसे ही हम इसमें फिल करेंगे इनको और इलेक्ट्रिसिटी को यहाँ से स्विच ऑन करके पास करेंगे सर्किट में तो ये बल्ब ग्लो नहीं करता है। नहीं करता है तो इसका मतलब ग्लूकोज और अल्कोहल इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, लेकिन इनमें H प्लस और OH नेगेटिव आयन होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, लेट अस डिस्कस अबाउट दिस। तो अब हम
ग्लूकोज एंड एल्कोहल डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वाई? तो ये ऐसा इसलिए होता है कि ग्लूकोज एंड अल्कोहल डू नॉट डिसोसिएट टू गिव आयंस देन डिसॉल्व इन वाटर। जब इनको वाटर में हम मिक्स करते हैं तो ये आयंस नहीं देते हैं, यानी कि इनके जो आयंस हैं वो इनसे सेपरेट नहीं होते हैं, इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। थर्ड कॉमन पॉइंट है दोनों का, डाइल्यूशन ऑफ बोथ एसिड एंड बेस प्रोड्यूसेस हीट, यानी कि जब इनको हम वाटर में मिक्स करते हैं तो ये हीट प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि दोनों एक्सोथर्मिक रिएक्शन करते हैं वाटर के साथ। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? एक्सो का मतलब होता है एग्जिट और थर्मिक का मतलब होता है हीट। तो जिसमें ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट प्रोड्यूस होती है, निकलती है हीट, उसको कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब ये डाइल्यूशन का प्रोसेस क्या है? डाइल्यूशन हम दोनों का कैसे करते हैं? तो प्रोसेस ऑफ डाइल्यूशन, तो एसिड या बेस शुड बी एडेड टू वाटर, यानी कि कभी भी जब हम डाइल्यूशन करते हैं एसिड और बेस का, तो एसिड और बेस को हमें वाटर में मिक्स करना चाहिए, नॉट वाटर टू एसिड और बेस। मतलब एसिड और बेस को हमें वाटर में मिलाना चाहिए, ना कि वाटर को एसिड और बेस में। अब कैसे मिलाना चाहिए? pour acid और बेस टू वाटर कंटेनिंग बीकर, ड्रॉप बाय ड्रॉप। ऐसे नहीं एक साथ ही उसमें कर दिया हमने पूरा, जो जितना भी एसिड है, तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी और उससे हम जल भी सकते हैं, बीकर फट सकता है, ब्लास्ट हो सकता है। तो हमें ड्रॉप बाय ड्रॉप करके वो मिक्स करना है, वाई कंटिन्यूसली स्टीयरिंग, और लगातार हिलाते हुए बीकर को। बीकर में जैसे ही हम एसिड डालेंगे या वेस्ट डालेंगे, उसको ड्रॉप ड्रॉप करके वाटर में मिक्स करना है और बीकर को हिलाते रहना है। तो ये हमने थर्ड कॉमन पॉइंट पढ़े थे एसिड और बेस के। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में पीएच क्या होता है और ये कैसे हमें इम्पैक्ट करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग मस्ट साइंस।